तो बीजेपी लगातार डिजिटल रैली कर रही है और बीजेपी की डिजिटल रैली पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। महागठबंधन के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि भाई डिजिटल रैली पर क्यों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के ही एक घटक दल है वीआईपी पार्टी, जिसके सुप्रीमो मुकेश सहनी हैं, बड़े हाईटेक हैं और डिजिटल माध्यम से ही अपना चुनाव प्रचार करते हैं। और देखिए इस बार क्या है, स्टेज देखिए, ये स्टेज दिख रहा है कितना आलीशान है, कितना खूबसूरत लग रहा है कि किसी शादी ब्याह का स्टेज है। यहाँ पर दुल्हा दुल्हन बैठेगा, दुल्हन भी बैठेगा, लेकिन वो वाला नहीं है, चुनाव वाला। मुकेश सहनी यहाँ बैठेंगे, उनके पार्टी के नेता बैठेंगे और यहीं से डिजिटल रैली कल करेंगे। 5 लाख लोगों से जुड़ने का लक्ष्य है। आप देखिए ये परमानेंट स्टेज बना दिया गया है यहाँ पर, यानी पार्टी यहीं से हर रोज विधानसभा वाइज डिजिटल रैली करेगी, यहीं से विधानसभा के लोगों से संपर्क साधेगी। तो ये तैयारी है वीआईपी पार्टी की। तो विकासशील इंसान पार्टी, देखिए मिशन 2020 बिहार विधानसभा, यहाँ अभी तैयारी चल रही है। आज रात तक ये स्टेज पूरा हो जाएगा सज धज कर। और आप देख ही रहे हैं कि उधर मंच सजा हुआ है। मुकेश सहनी भी यहाँ पर हैं, लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तैयारी है। मुकेश जी, उधर कहाँ भाग रहे हैं, आप बताइए क्या तैयारी चल रही है? पार्टी का कार्यक्रम है, उस वो तैयारी चल रहा है, वही सब देख रेख हो रहा है। बाकी जो पूरे बिहार में जो 5 तारीख को कल हम सुबह 11 बजे फेसबुक लाइव आएंगे और 100 डिजिटल रैली, मतलब पूरे गांव-गांव में एलईडी के द्वारा या मोबाइल के जरिए, तो इस तरीके से कार्यक्रम तैयारी किया गया हर जिला में, और गांव में हो या पंचायत में हो या टोला में हो, इस तरीके का कार्यक्रम का तैयारी की जा रही है। नहीं तो जिस तरह से बीजेपी डिजिटल रैली कर रही है उसी स्तर पर आप भी तैयारी कर रहे हैं, उतने ही बड़े स्तर पर। और आपके सहयोगी दल सवाल उठाते रहते हैं कि डिजिटल रैली क्यों, लेकिन आप तो समय के अनुसार बदल रहे हैं और उसी समय के अनुकूल बदलना चाहिए। और फिर हम किसी से कम क्यों रहेंगे? अगर कोई बड़ा कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो उससे भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको जो दिखेगा, कोई लोग मतलब दूसरे के थ्रू काम कराएंगे, और मैं तो ये सब का मैं मास्टर हूँ मुंबई में, यही सब हमारा काम रहा और मेरे लिए ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसके लिए सब काम तो दूसरे के लिए हम लोग बहुत करते थे, इससे बड़े बड़े काम है। तो हमारे लिए किसी को मैनेजर को रखने की आवश्यकता नहीं, हम खुद ये सारे चीज़ करते हैं। और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी है जो पहले से कर रहे हैं, उनको मैनेजर की आवश्यकता गिरेगा। मुझे ऐसी आवश्यकता की नहीं है और मैं किसी से बेहतर करूँगा। आपके जो महागठबंधन के नेता चिंतित हैं, तेजस्वी यादव, उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों समझा रहे हैं कि डिजिटल का जमाना है, कोरोना संक्रमण का खतरा है, तो डिजिटल रैली करना पड़ेगा? तो वो कहाँ घबरा रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा कि वो कहीं घबराएंगे। और हम लोग साथ में मिलके ऐसे कार्यक्रम, हाँ कुछ चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का या महागठबंधन का विरोध है कि उस चीज़ को हम लोगों को जनता तक जाने दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ का विरोध है। बाकी जो कार्यक्रम है मोबाइल के जरिए, आज सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो या अलग जितने भी प्लेटफॉर्म हो, तो उस सब के जरिए हम लोग कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच आप रैली कैसे करेंगे, कैसे कैंपेन करेंगे? रैली नहीं करेंगे। सरकार अपना, चुनाव आयोग अपना गाइडलाइन जारी करे। जिस तरीके से जब बाजार, मार्केट, मंदिर, मस्जिद खुला हुआ ना, तो उसी तरीके से कुछ रियायतें मिले कि हम लोग क्षेत्र में भी जाके लोगों तक बताएं, क्योंकि उनके जितना संसाधन तो हम लोग नहीं जुटा पाएंगे ना। आज वो एक साथ में हजारों जगह रैली कर देते हैं, हजारों जगह एलईडी लगा देते हैं, करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। तो इतना पैसा तो हम नहीं खर्च कर सकते। डिजिटल रैली में ज्यादा पैसा खर्च कहाँ होता है? होता है, कैसे नहीं खर्चा होगा? जितने जगह आप एलईडी पैनल लगाइएगा उतने जगह कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया खर्च होगा। अभी हम लोग मोबाइल के जरिए कर रहे हैं। अभी जो इससे पूर्व में देखे बाकी पॉलिटिकल पार्टी, तो जितने जगह एलईडी लगाएंगे उतने जगह खर्च होंगे। वही एलईडी बार बार यूज होगा? नहीं, एक टाइम में एक ही जगह होगा ना। अगर एक टाइम में आप बोल रहे हैं कि हम 72,000 बूथ पे एक साथ में हम अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो 72,000 एलईडी लगाना पड़ेगा। और एक जगह एलईडी लगाने के पीछे और स्टेज बनाना या टेंट बनाना, इस सब के लिए कम से कम आपका 1-2 लाख रुपए खर्चा है। लेकिन मुकेश जी, एक रैली होती है बड़े नेता की, मुझे जहां तक जानकारी है 5-6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, तो वो लोग करते होंगे, हम लोग थोड़े करने वाले हैं 5-6 करोड़ रुपया। हम लोग 5-6 लाख रुपया खर्चा ना करें तो 5-6 करोड़ तो दूर की बात है। तो टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे। अभी हमारे साथ युवा जनता हमारे साथ है, तो कुछ चीजें हम लोग करेंगे। क्या यहाँ तैयारी है, जरा बता दीजिए, चल कर दिखा दीजिए हम लोगों को। आप तो देख ही लिए, आप दिखाइए क्या है, कहाँ क्या होगा, जरा बताइए ना। अरे अभी तो हो गया ना, फिर आपको कल मिल जाएगा ना मौका सब चीज देखने के लिए। अभी क्या, अभी तो काम ही चालू है, ठीक है। वो सजा हुआ है स्टेज फूलों से, वो क्या है मकसद?
वो सब अलग स्टेज है। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सामने विकासशील इंसान पार्टी जहाँ लिखा है यहाँ से कल होगा जी। हाँ, वहाँ पे दूसरा काम होगा। आप आने वाले समय में कितना रैली होगी रोज डिजिटल रैली? ये अभी पार्ट बाय पार्ट होगा। अभी पहले हम लोग एक फर्स्ट फेज है तो ट्रायल के जैसे देख रहे हैं कि कितने जगह कहाँ तक कितना रीच पहुँच सकता है, तो उस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जीतन राम मांझी अल्टीमेटम फेल हो गया, अब कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, आपको इंतजार नहीं है उस फैसले का? देखिए, सब आदमी को मिलके लड़ना चाहिए एनडीए से, और कहीं पे किन्हीं को अगर ज़्यादा कोई जगह मिल रहा तो अपना सब अपने अनुकूल सोच रहे। हम महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन में जो लोग रहेंगे सबको स्वागत है। कांग्रेस 17 सीट मांग रही है। 70 की जगह 75 मिल जाएगा, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम लोग समझ लेंगे। तो सीट बढ़ा भी लेंगे क्या? 324 43 हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे, और हर पार्टी का इच्छा रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगने का, तो इसमें हर्ज क्या है? 243 सीट ही है मुकेश जी, कैसे सबको 100 सीट मिलेगा? हम लोग कर लेंगे, ये तो सबको पता है, ये आप ही को नहीं पता है, ये सबको पता है। 243 सीट है, इसी में सबको एडजस्टमेंट करना है। पूर्व में कौन कितने लड़ते हैं। आज ही छोड़ेंगे तो नुकसान होगा कि नहीं? तो छोड़ेंगे क्यों? अरे वो तो अल्टीमेटम उनका फेल हो गया, आप तो बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जब भी छोड़ेंगे तभी उस पर बात होगा ना। अभी हमारे साथ हैं तो छोड़ेंगे, जब भी देखा जाएगा। और फिर हमारे अगर कोई एक व्यक्ति भी छोड़ के जाएंगे तो हमारे लिए एक वोट का नुकसान तो होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे नुकसान नहीं होंगे। मांझी से एक वोट का नुकसान होगा? नहीं, एक व्यक्ति भी अगर हम लोगों को साथ छोड़ते हैं, मांझी जी तो लीडर हैं, एक व्यक्ति भी अगर हमको साथ नहीं, मांझी जी से कितना नुकसान होगा ये बताइए? अभी मांझी जी से कितना नुकसान होगा वो हम लिख के कितना फायदा होगा रहने से? नहीं, मांझी जी जिस समुदाय से आते हैं, खास करके अनुसूचित जाति से, तो वहाँ से हम बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आने वाले समय में, और वो कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा जेडीयू में जा सकते हैं। हाँ भाई, किसी पार्टी में विलय करना तो उनका भी नहीं, तालमेल होगा। ठीक है, वो तो देखिए वो निर्णय वो लेंगे ना। हम लोग किसी को भगा नहीं रहे हैं, और हम लोग हर किसी को सम्मान देने का कोशिश करेंगे। अब किन्हीं को नहीं रहना तो उसको हम जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते ना। मतलब आपका फिक्स हो गया है? हमारा फिक्स कभी नहीं था। हम 2019 साथ में लड़े हैं। अभी भी आप लोग को आशंका लगता है कि फिक्स है, हम तो साथ में थे और हैं। चलिए, तो मुकेश सहनी फिक्स्ड है, मतलब रहेंगे आरजेडी के साथ ही। आरजेडी यानी महागठबंधन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। उसके लिए आपको अगले 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम खबर देंगे कि मांझी जी क्या करने वाले हैं, इंतजार करिए। लेकिन एक बार फिर तस्वीर देख लीजिए मुकेश सहनी की तैयारी का। डिजिटल रैली की तैयारी हो रही है मुकेश सहनी की, वीआईपी पार्टी की, और तैयारी का जायजा खुद मुकेश सहनी यहाँ पर ले रहे हैं, खड़े होकर काम करवा रहे हैं। तो देखिए, ये स्टेज बना है विकासशील पार्टी का, विकासशील इंसान पार्टी का ये स्टेज है। यहीं से मुकेश सहनी बैठकर डिजिटल रैली करेंगे। यानी एक बार स्टेज बन गया, बार बार पूरे चुनाव भर इसी स्टेज का इस्तेमाल होना है, तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और इसी तरह से डिजिटल रैली हर पार्टियां करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन के तमाम घटक दल चिंतित हैं कि डिजिटल रैली में वो पिछड़ जाएंगे, बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वहीं महागठबंधन का एक घटक दल वीआईपी पार्टी डिजिटल रैली से बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जुटी है। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।